बात कर लेते हैं अयोध्या की बुर्के वाली लुटेरिन की। जी हाँ, दिन दहाड़े दुकान के अंदर एंट्री, चेहरे पर बुर्का और हाथ में तमंचा और कुछ ही सेकंड में लाखों का माल साफ कर दिया। अयोध्या की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से तो कम नहीं है, जहां नकली तमंचे से असली लूट को अंजाम दिया गया। एक महिला जो ग्राहक बनकर आई और देखते ही देखते ज्वेलरी लेकर फरार हो गई। लेकिन सवाल ये, क्या ये सिर्फ लूट है या फिर प्लानिंग के साथ रचा गया पूरा खेल? क्योंकि यहां चेहरा छुपा था, मकसद नहीं, और अब हर नजर उसी बुर्का गैंग की तलाश में है। रिपोर्ट के जरिए पूरी कहानी देखिए। वो नकली तमंचे से असली लूट को अंजाम देती, वो दिन दहाड़े लाखों का माल तमंचे के बल पर लूट लेती, वो बुर्के में आती है और दुकान का माल साफ कर जाती है। अयोध्या की तमंचा अंडर बुर्का वाली लुटेरे। आज आपको मिलवाते हैं अयोध्या की एक ऐसी डकैत से जो अपने पास तमंचा तो नकली रखती है, लेकिन लूटने का हुनर असली रखती है। वो दिन दहाड़े दुकानों में घुसती है और गहने खरीदने के लिए निकलवाती है, और मौका पाते ही नकली तमंचा दिखाकर असली लूट को अंजाम देकर फरार हो जाती है। नाम है अयोध्या की पायल। नाम सुनकर आप इस नाम पर मत जाइए। ये वो पायल नहीं जो पैरों में घुंघरियों के साथ बजती है, बल्कि ये वो पायल है जो गले में पड़ जाए तो आपकी जिंदगी घुंघरियों की तर्ज पर नाच जाएगी। बुर्के में देखकर मुस्लिम समझने की भूल भी मत करिए। बुर्का तो दूसरे नंबर का हथियार है जो इस डकैती को डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पर वो तमंचा है जो तस्वीरों में दिख रहा है, लग तो असली रहा है, लेकिन असल में एक खिलौना है। उस समय हड़कंप मच गया जब लूट को अंजाम देने के लिए एक बुर्का वाली महिला सराफे की दुकान में घुसी और नकली बंदूक दिखाकर घटना को अंजाम दिया। करीब 26 ग्राम सोने की चैन व हार लेकर के फरार हो गई। वारदात के दौरान महिला का प्रेमी दुकान के बाहर मोटरसाइकिल लेकर खड़ा था और इंतजार कर रहा था। लूट के बाद दोनों आरोपी बाइक से मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना पूरे फिल्मी अंदाज में हुई। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। समय लगभग दोपहर 12:30 बजे का था। महेश ज्वेलर्स की दुकान पर कंधे पर बैग सदी चाल के साथ महिला सब कुछ सामान्य ग्राहक जैसे दिखा। महिला ने पानी मांगा, फिर मिठाई की बात छेड़ी, कर्मचारियों को उलझाया और मौका मिलते ही 26 ग्राम सोने के हार और चैन तेजी से बैग में भर लिए। जैसे ही दुकानदार ने रोकने की कोशिश की, महिला ने कमर से निकाल लिया नकली तमंचा और दुकानदार जिसे असली समझ बैठा। दुकानदार की ओर तानते हुए चिल्लाई, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगी, और बुर्का पहने लुटेरी बाइक पर खड़े प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई। दुकान के आसपास से 50 से अधिक कैमरों में पूरी वारदात कैद हो गई। पुलिस ने तकनीकी जांच और फुटेज का आधार पर दोनों आरोपियों पायल और राहुल तक पहुंच बना ली। पायल राहुल के साथ बाबा बाजार में रहती है, राहुल के साथ मवई क्षेत्र में रहती है। प्रेम, संबंध और आसानी से पैसे कमाने के लालच में दोनों को दिन दहाड़े अपराध की ओर धकेल दिया। पायल ने बुर्का पहनकर सीसीटीवी में चेहरा छुपाया, लेकिन फुटेज और तकनीकी जांच ने उसकी चालाकी नाकाम कर दी। साथ ही वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और नकली तमंचा भी बरामद किया गया है। सोने के हार और लॉकेट भी पुलिस के हाथ लगे। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा तो ये पाया कि यह महिला भागने के बाद किसी लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके भागी थी। जब इस पूरी घटना को और आगे ट्रैक किया गया तो जो इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी उसको बरामद कर लिया गया है, तथा मोटरसाइकिल चालक जो था उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ में उसने इस महिला का नाम बताया तथा पूरी घटना को करना स्वीकार किया है। इस महिला की भी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। अयोध्या की गलियों में फैली दहशत, दुकानदारों में हलचल है और सीसीटीवी में कैद बुर्का पहने नकाबपोश महिला डकैत जो दिन दहाड़े 26 ग्राम सोना लूट ले गई थी, वो भी तमंचे के नोक पर। भदोही कोतवाली की पुलिस ने महज 2 घंटे में घटना का खुलासा किया। प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उनके पास से 26 ग्राम सोने का हार, चैन व नकली पिस्टल भी बरामद किया है। वहीं आज शुक्रवार को एसपी देहात बलवंत कुमार चौधरी ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी साझा की है। ये घटना बता रही है, धोखे, प्रेम और लालच के खेल में कोई भी काम आसान नहीं होता और अयोध्या के सड़कों पर अभी भी सनसनी और डर का राज कायम है। भारत समाचार के लिए अयोध्या से रूपेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।